आज सुबह की शुरुआत हो रही है जी खाना बनाने से। और खाने में आज हमने बनाई है उड़द और राजमा की दाल। उसके बाद ये मैंने दूध गर्म कर लिया था और चाय भी बना ली थी। दूध और चाय बनाने के बाद मैंने सबको चाय दे दी थी। अब मैं आ गई थी बाहर आपको सुबह का व्यू दिखाने। धूप अभी नहीं आई थी तो ओस काफ़ी ज़्यादा थी। मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी और उसके बाद जो कि मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है हमेशा ही कि मैं जितना हो सके बच्चे के साथ उतना टाइम अपनी पढ़ाई को ज़रूर दूँ। तो पहले तो मैंने एनसीईआरटी का थोड़ा सा कवर किया। +1 की बायोलॉजी मैंने ली हुई थी। कुछ इसके फर्स्ट के मैंने टॉपिक छोड़ दिए थे क्योंकि फ़र्स्ट वाले टॉपिक बाद में भी कवर हो जाते हैं, तो मैंने वो वाले टॉपिक छोड़ दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरी एनसीईआरटी पढ़ने। फिर मैंने एनसीईआरटी की रिवीजन स्टार्ट कर रखी है आजकल। जैसे कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और पता नहीं क्यों जैसे जैसे एग्ज़ाम्स की डेट आती है, किसी भी एग्ज़ाम की डेट, वैसे वैसे आपका इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है कि आप चाह के भी अपना पूरा टाइम पढ़ाई को नहीं दे सकते हैं। पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ना तो मन लगता है पढ़ाई में और ना ही टाइम मिल पाता है उस हिसाब से। और जैसे जैसे मतलब अभी तो फिर भी थोड़ा टाइम है तो अभी तो फिर भी हम थोड़ा बहुत टाइम दे पा रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा होगा कि बिल्कुल भी टाइम हम बुक्स को अपना नहीं दे पाते हैं। तो रेगुलर तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। 2 दिन पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन टाइम ही नहीं हो रहा है। हम अपने सारे काम कर लेते हैं, बस एक पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, जबकि हमें अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहना चाहिए। चाहे और काम तो सेकेंडरी है, पढ़ाई हमारी प्राइमरी है। लेकिन अब हम लोग लाइफ में आफ्टर मैरिज इतने बिजी हो जाते हैं और कि अपनी पढ़ाई को सेकेंडरी समझते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मैं तो फिर भी थोड़ा टाइम निकाल ही लेती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है, बट ऐसा मोस्ट ऑफ दी लड़कियां ऐसा ही करती हैं कि वो अपनी पढ़ाई पढ़ाई सब कुछ छोड़ देती हैं अपने परिवार में अच्छा बनने के लिए। उनको बहुत ही अच्छा खुद को अच्छा प्रूव करने के चक्कर में वो अपने करियर को ही छोड़ देती हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी के 2-3 चैप्टर कवर करने थे, रिवीजन करनी थी, तो वो मैं कर रही थी। और रिवीजन करते करते मुझे अपने बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ रहा था, तो मुझे बार बार बेड की ओर भी देखना पड़ रहा था कि मेरा बेटा उठ तो नहीं गया है, क्योंकि वो उठता है और सीधा ही स्टडी टेबल के ऊपर आ जाता है और स्टडी टेबल के बाद उसके गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है। उस चक्कर में मुझे उसका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। और मैं बुक्स बैठी ही थी कि तभी वो उठ गया। ये देखिए, ये उठते ही उसकी शरारतें शुरू हो जाती हैं। अभी उसको सॉक्स नहीं मिल रही थी, फिर मैंने उसको सॉक्स, उसने अपने हाथ में सॉक्स ली हुई थी सो उठ के, क्योंकि उसको आदत है जैसे ही वो उठता है तो वो देखने लग जाता है। फिर वो आने लग गया था मेरे पास, फिर मैंने उसको सॉक्स पहनाई। पहले तो उसको थोड़ा सा प्यार किया, क्योंकि बच्चे आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मदर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। तो बस ये मैं उसको सॉक्स वगैरह पहना रही थी, उसको तैयार कर रही थी। फिर वो खेल रहा था, उसको लग रहा था कि मम्मा आज मुझे बाहर ले जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन सुबह सुबह ठंड भी इतनी ज़्यादा होती है कि ना तो मैं उसको बाहर ले जा पाती हूँ, ना ही मैं उसको रूम के अंदर कैद कर पाती हूँ। अभी वो अपनी वॉकिंग स्टेज पे है, वो चलने की तैयारियाँ कर रहा है, तो बस उसको ऐसा लगता है कि मुझे मम्मा क्यों नहीं बाहर ले जा रही है। उसके बाद हम धूप आई थी छत पे, तो हम लोग अपना जो रूटीन वर्क होता है, कपड़े धोना, कपड़े वगैरह डालना, तो हम आ गए थे टेरेस पे अपने। तो यहाँ पे मैंने आदमी को रख दिया था नीचे और मैं कपड़े डाल रही थी। तो ये भी खेल रहा था नीचे और मैं भी कपड़े डाल रही थी, क्योंकि एक साथ इसकी धूप भी ये सेक लेता है और फिर उसके साथ ये घूम भी लेता है बाहर, क्योंकि पूरा दिन भर बच्चे भी अंदर अंदर कैद हो जाते हैं। तो बंदर का भी यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि बंदर कभी भी आ जाते हैं और बंदर काटने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं नियर बाय में, तो उनको जगह नहीं मिलती है। तो बस जो घर है वहाँ पे ये लोग बहुत आतंक मचाते हैं। तो ये
मैंने रात को कपड़े धोए थे और आज मैंने बिस्तर भी बाहर लगाई थी, रजाई वगैरह, क्योंकि अब ठंड भी बढ़ने लग गई है और ठंड में हमने बिस्तर अंदर रखे हुए थे तो वो निकाले नहीं थे। बस ये मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े डाल दिए और कपड़े डालना मेरे लिए इतना बड़ा टास्क था। मुझे बार बार आतिफ को दूसरी छत पर से लेके आना पड़ रहा था। ये देखिए कैसे भाग रहा है और मैं 4 कपड़े भी नहीं डाल पा रही थी, इतनी देर में ये भागे जा रहा था। ये देखिए, इसको ऐसा लग रहा था कि बस, ये देखिए आपको पीछे अगर बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा तो मुझसे कपड़े नहीं डलते थे, 2 कपड़े, उतनी देर में ये भाग जाता था। और फिर परली तरफ स्टेयर्स हैं तो उनका खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से उसको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। अब हमने तो गेट, हमारी साइड तो गेट है लगा हुआ, लेकिन दूसरी टेरेस के साथ ये वाला टेरेस अटैच है तो वहाँ पे बिल्कुल भी गेट नहीं है स्टेयर्स में, तो ये बिल्कुल भाग जाता है। उसके बाद मैंने इसको साइड की रेलिंग के साथ खड़ा कर दिया था और वहाँ पे थोड़ा होल्ड करने के लिए भी एक स्लैब टाइप बनी हुई है, तो वहाँ पे ये खड़ा हो रहा था कि चलो मैं कम से कम, मुझे इतना टाइम मिल गया था कि मैं अपने कपड़ों को आराम से बाहर डाल दूँ। तो मैंने ये सारे कपड़े बाहर डाल दिए थे। उसके बाद कपड़े डाल के फिर बंदर यहाँ पे डंडा लेके बाहर ही खड़े होना पड़ता है, क्योंकि जितनी देर आप बाहर रखते हो कपड़े सुखाने के लिए उतनी देर आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके बंदर कपड़े कहाँ फेंकेंगे आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। फिर हम आ गए थे नीचे, आदि को यहाँ पे नहला दिया था, इसको कपड़े पहना के तैयार कर रही थी मैं। बस मैंने उसको तैयार किया कपड़े पहना के, और ठंड हो गई है तो अब अपने बच्चों का भी आप लोग ध्यान रखें, खुद से ज़्यादा अब आपको बच्चों की केयर करनी पड़ेगी। हाँ, पढ़ाई के साथ बच्चों की केयर करना थोड़ा मुश्किल है, बट क्या करें, मैनेज तो सब कुछ करना ही पड़ता है। तो बस ये मैं इसको कपड़े पहना रही थी और इसके इतने ड्रामे हैं कपड़े पहनते हुए, हे भगवान। तो मुझे टीवी चलाना पड़ता है कपड़े पहनाने के लिए, पता नहीं, तो ये कपड़े पहनने के लिए बिल्कुल मना कर देता है। अपर तो फिर भी ये वियर कर लेता है, लेकिन जब बॉटम वाली कोई भी कुछ पहनाने की बारी आती है, निक्कर पजामा या कुछ भी, तो ये इतना परेशान करता है कि हे भगवान। तो ऐसा लगता है इसको कि मुझे क्यों पकड़ रही है मम्मा, क्यों पकड़ रही है मम्मा। पर ये सब तो चलता ही रहता है, आपको पता ही है कि लाइफ ऐसे ही है, बिज़ी है। आफ्टर मदर, आप जब मदर बन जाते हो तो उसके बाद तो आपका लाइफस्टाइल वैसे भी काफ़ी हद तक बदल जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा बच्चे के साथ जो है वो टाइम स्पेंड भी हो, अपना पढ़ाई भी हो, घर का काम भी हो, सारा काम ऐसे ही चलता रहे। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक ही काम को करेंगे या फिर मदरहुड में ही बिज़ी हो जाएंगे, अपने करियर को छोड़ देंगे, तो वो भी बहुत गलत है। क्योंकि एक टाइम के बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं और आप अकेले रह जाते हैं। फिर आपको लगता है कि हमने अपने जीवन के इतने साल अगर कुछ किया होता, थोड़ी बहुत मेहनत कर ली होती या फिर कुछ भी, तो हम लोग भी आज उनके साथ ही बिज़ी रहते। लेकिन अभी हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया। अभी हमें मतलब बच्चों में ही हम इतनी अपनी व्यवस्था दिखा देते हैं कि हमें अपने करियर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मैंने कल ही देखा था न्यूज़पेपर शाम को नोटिफिकेशन, तो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की कमीशन की जो डेट है 15 to 17 मेडिकल वालों की आ चुकी है। आई होप आप सभी लोग अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। आद्विक, मेरा तो बहुत मुश्किल है, बट ऐसा है कि जो लोग तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।